मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तुम तो बोलोगे नहीं, डिलीट हो, मैं धीरे कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, दो डेफिनेशंस हैं, दोनों ही आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, उसके बाद याद भी करनी पड़ेंगी। कह रहे इट इज नॉट इजी टू डिफाइन, कह रहे ऐसे कौन बोलता है, हमें याद करना है, हमारे कोर्स में इट इज नॉट इजी टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। कह रहे उसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, छोड़ो फिर आगे बढ़ते हैं। Statistics has been defined differently by different authors from time to time, emphasizing precisely the meaning, scope, and limitations of the subject. कह रहा है ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, you need to understand, वो एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, स्कोप, वो सब अंडरस्टैंड करोगे तब आपको पता चलेगा स्टैटिस्टिक्स है क्या। मतलब ऐसा नहीं कि वन लाइनर में आपको एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कह रहे नहीं, इट हैज अ वाइडर मीनिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप, लिमिटेशंस एंड डिफरेंट डेफिनेशंस एज वेल। So different authors have given different opinions regarding statistics. Some authorities have defined statistics as a statistical data, whereas others have defined it as a method. तो दो डिफरेंट बिल्कुल ही अलग बातें होगी ना। कुछ अथॉरिटीज कहते हैं नहीं स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, कुछ कहते हैं नहीं स्टैटिस्टिक्स तो एक मेथड होता है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डिफरेंट अथॉरिटीज हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग। तो उन्होंने बोला कि भैया फिर दो टाइप के डेफिनेशंस हैं, एक इन इट्स प्लूरल सेंस, एक इन इट्स सिंगुलर सेंस। तो ऐसा आ जाएगा डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। In plural sense, it means collection of numerical facts, data. In singular sense, statistics deals with the entire process, the method, collection, presentation, analysis, interpretation of the quantitative information. तो in plural sense, in singular sense. तो पहले हम understand करेंगे meaning of statistics in its plural sense. तो in its plural sense, yes, it is data. डेटा जो भी हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। इन इट्स प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑथर्स। Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी कोई डिपार्टमेंट नहीं, आप जिस चीज की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं मैंगोज कहाँ के ज्यादा अच्छे होते हैं। तो डेटा आ गया कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में मैंगो बन रहे हैं, लेकिन सबके उतने अच्छे नहीं होते, किसी के ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी की प्रोडक्शन ज्यादा है, किसी की प्रोडक्शन कम है, फिर प्राइसेस भी उस हिसाब से हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज हैं। तो वो एक डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी मतलब कोई ऑफिस की बात नहीं हो रही। डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी मतलब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे को स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, तो मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी क्या होगा कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी मींस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Statistics are the numerical statements of facts in any department of inquiry। की जो भी आपका एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन था, जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, उससे रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो है स्टैटिस्टिक्स। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आप कितने बजे उठते हो बेटा सुबह, आप कितने बजे उठते हो, 6, 8, 7, 10, 7, 6, 9, 9:30, डिपेंड्स, 10, 10, 10, 11, 12, 11:30, 8, 8, 3:45 सर, 4 बजे क्लास शुरू होती है तो 3:45। हाँ भाई साहब आपकी बारी आ गई। 7, हाँ जी, 9, 8। तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी कि मैं ये एनालाइज करना था कौन कितने बजे उठता है। बट पॉइंट इज कि डेटा अगर एक जगह लिख दिया जाए तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो आ जाएगा 6 बजे कितने लोग उठते हैं, 7 बजे कितने लोग। तो अब वो मीनिंगफुल हो गया ना। ऐसे रैंडम है ये रैंडम है। अब हमें 2 मिनट बाद याद भी नहीं रहेगा किसने क्या बोला था, लेकिन जैसे ही हम उसको जॉट डाउन कर दें तो
इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, इट बिकम्स, तो मतलब एक आइडिया हो जाएगा आपको भी सुन के, अच्छा इतने सारे लोग थे, मैं ही हूँ जो लेट, फर्क कुछ नहीं पड़ना उससे, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, इन्फॉर्मेशन तो है ना, आप उसका क्या करें वो बात की बात है। स्टैटिस्टिक्स अपने आप डिसीजन नहीं लेगा, स्टैटिस्टिक्स बस आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन देना। प्लूरल सेंस में क्या है, नंबर्स हैं। In the words of Yule and Kendall, by statistics we mean quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. Sir, क्या? Quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. Affected to a marked extent मतलब affected reasonably due to multiplicity of causes, मतलब depending on different figures, different मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड आइसक्रीम, डेटा निकाला मैंने, डेटा निकाला टेम्परेचर और आइसक्रीम, जब टेम्परेचर 40 डिग्री होता है तो डिमांड फॉर आइसक्रीम इतनी होती है, 30 डिग्री होता है तो इतनी होती है, 10 होता है तो एक स्टार्ट, ये भी डेटा ही है, डेटा है। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट मतलब अफेक्टेड टू अ रीजनेबल एक्सटेंट, किस पे, मतलब अफेक्ट हो रहा है, जो डेटा अफेक्ट हो रहा है कि आप कितने बजे उठोगे, अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीपल रीजन होता है, सर स्कूल जाना है तो 6 बजे उठेंगे, नहीं जाना है तो ये होगा, तो इट डिपेंड्स, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अपने आप में एक डेटा मीनिंगलेस होगा अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय समथिंग एल्स, अनलेस इट इज, वरना डिसीजन कैसे लोगे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हो गई ना कि क्या है, तो आपको डिसीजन लेनी है, हम पर्पस क्या है, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसको यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग में, तो उसको इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, तो मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस मतलब जो इंफॉर्मेशन है इट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, मतलब रीजनेबली, भी आएंगे टर्म सारी दोबारा, बट स्टिल सिर्फ डेटा डेटा तक रिस्ट्रिक्टेड होती तो बात ही क्या थी, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा affected to a marked extent by multiplicity of causes। पढ़ते हैं आराम से क्या कहना चाहते हैं। The most comprehensive and exhaustive definition of statistics has been given by Professor Horace Secrist. According to him, in the plural sense, statistics, ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी सैडली, ध्यान से सुनना बेटा, घबराहट होने वाली है, कुर्सी की सीटी पेट बांध लीजिए, ध्यान से देखना थोड़ा सा ना। Statistics refers to aggregate of facts, अभी तक तो यही था, अभी तक तो यही था, प्लूरल सेंस में तो aggregate of facts, डेटा नहीं, ये तो पहला है। Affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो मतलब एक भी मिस आउट नहीं कर सकते, एक भी मिस आउट नहीं कर सकते। डेफिनेशन में होता ना कि सर इतने सारे हैं, थोड़े बहुत लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाएगी, इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है ना, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सर ये फिर आ गए, फॉर एग्जाम्पल डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ 11th क्लास, एग्जाम्पल, ठीक है ना, डेटा का यू कैन इग्नोर। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बात करें। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। What do you mean by aggregate of facts? Aggregate of facts. Statistics are number of facts. Single and isolated figures are not statistics. आपके मैथ्स में 90 आए, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का वो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। बात समझ आई? आई तो आइसोलेटेड, सिंगल आइसोलेटेड फिगर, वो आपने आज कितने रन बनाए, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आपने आज तक कितने मैच खेले और कितने रन बनाए हैं, वो स्टैटिस्टिक्स है। एग्रीगेट, एग्रीगेट का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा?
Single and isolated figures are not statistics, and such figures cannot be compared, and no conclusions can be drawn. You need to understand कि eventually हर एक चीज का purpose क्या होगा? You need to draw a conclusion. You have to take a decision. Single isolated figures पे decision नहीं ली जा सकती. For example, a single age of 30 years is not statistics. आपकी एज 16, ये कोई statistics नहीं है. आप आधी क्लास की एज 16, आधी क्लास की 17, वो statistics है. But a series relating to the ages of group of persons will be called statistics. A single figure, of course, can be called statistics when it is represented as an average. आपका एवरेज स्कोर 85 है, वो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि वो कैलकुलेट करने में बहुत सारे नंबर्स यूज हुए थे. बात समझ आई? तो किस सिनेरियो में सिंगल नंबर भी एक एवरेज हो सकता है? जब वो सिंगल था नहीं, वो तो कैलकुलेट करा है एक नंबर जो बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके. Or as a sum of observation. For example, average marks, say 75 in a class, will be called statistics because it has used information of the entire class. It must be noted that all statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics. Every data is not statistics. Statistics is expressed in numbers, but all numbers are not statistics. समझ आया क्या बोला मैंने? सिंपल. कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस चीज का? Maisha? All numbers are not statistics, but statistics are all numbers. Example? मार्क्स छोड़ो ना, कोई और नया एग्जाम्पल दो, बहुत हो गए मार्क्स. तो एक इंसान की इनकम है 25,000 पर मंथ, तो दैट इज a number, but that will not be considered as a part of statistics. But very good. Average income per person of the family, that is statistics. क्योंकि इंफॉर्मेशन सारे सबकी इनकम एडअप करी, एवरेज निकाली. गुड एग्जांपल, बिल्कुल ठीक. कोई और ट्राई करना चाहेगा कि उनके थॉट में क्या आ रहा है? नहीं सर, हमें समझ आ गया. ठीक है, सिंपल सी चीज है, चल सकते हैं आगे. It is only the aggregate number of facts, that is called statistics. Point is कि अगर किसी चीज को डिस्कस किया जाए तो उसको फिर रिटेन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है स्टार्टिंग एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. तो एग्रीगेट पे जब डिस्कशन होगी देन इट विल स्टे इन योर माइंड. नहीं होगी तो इट वोंट स्टे फॉर लॉन्ग. तो फर्स्ट पार्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected by multiplicity of causes, affected by multiplicity of causes. The numerical figures are influenced by a variety of factors. It is not an easy job to study the effects of any one factor separately by ignoring other factors. कह रहे जो information gather हुई ना, it depends on various factors. It is affected to a marked extent. मतलब वो अपने आप में कोई isolated information नहीं है. For example, statistics of production of a crop. Wheat की production, rice की production. Rice इस बार इतनी प्रोड्यूस हुई, इस बार इतनी प्रोड्यूस हुई, इस बार कह रहे ये तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. राइस की प्रोडक्शन बढ़ी सेम एरिया में, किस वजह से? इस बार फेवरेबल रेनफॉल हुई थी. तो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है राइस की प्रोडक्शन, यस और नो? तो इट इज अफेक्टेड बाय सम अदर फैक्टर्स. अब प्रोडक्शन लेवल्स है 2021 में, प्रोडक्शन लेवल्स ड्रास्टिकली गिर गए, लेकिन अगर सिर्फ मैं प्रोडक्शन लिख दूं, प्रोडक्शन 19, 20, 21, 22, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज प्रोडक्शन गॉट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19, फैक्ट्रीज बंद हो गई. तो पॉइंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. तो जो डेटा है आपके सामने, it is affected by a lot of factors. It may be affected by demand. Population बढ़ती जा रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी उनकी डिमांड मीट करने के लिए. तो एक ही फैक्टर थोड़ी ना अफेक्ट कर रहा है उस वैल्यू को. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? For example, statistics of production of a crop, say rice is affected by rainfall, fertilizer, seeds, method of cultivation.
ग्रीन रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गई. It is not possible to study separately the effect of each of these forces. कह रहे एक एक करके स्टडी करना इम्पॉसिबल है कि बारिश की वजह से ये हुआ, फर्टिलाइजर की वजह से ये हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये हुआ, नहीं. तो ये कंक्लूजन निकला कि भैया जो डेटा है ना, इट इज अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स. अभी समझ आया इसका मतलब? Statistics are numerically expressed. बहुत खुशी की बात है. Statistical approach of a subject is numerical. खाना बहुत टेस्टी था. Is that a statistic? No. Average price of a meal here is say 500. Is that a statistic? Yes. If it can be measured in numerical terms and it aggregate of दाल मखनी 500 रुपए, क्या ये स्टैटिस्टिक है? नो, नहीं है. दाल मखनी 500 रुपए तो एक आइसोलेटेड फिगर हो गया. दाल मखनी 4 जगह पे 500 रुपए, 2 जगह पे 200 रुपए, 6 जगह, तो ये पूरा मैं डेटा निकाल दूं पूरी कॉलोनी में, जी वाटिका में इतनी, रसोई में इतनी, 10 जगह इतनी, तो ये स्टैटिस्टिक्स हो गया एकदम से. बट न्यूमेरिकली मेजर, इसकी टेस्टी उसकी खराब, नहीं, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक. बात समझ आई? आपने अपनी रैंकिंग कर दी, और आपके अपनी रैंकिंग से भी कुछ नहीं, चलो जी सर्वे करते हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो फिर वो स्टैटिस्टिक बन जाएगा. So any facts to be called as statistics must be numerically or quantitatively expressed. For example, Isha is taller than Molly and Ananya will not be called statistics. X is taller than B and C. कह रहे ये कोई statistics नहीं है. कह रहे क्यों? कह रहे कौन किसकी क्या हाइट, कुछ नहीं, मतलब बात तो नंबर्स को बताओ. टॉलर जैसे मैं कि दिस इज टेस्टियर देन दिस, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक. तो अगर आप क्वांटिफाई कर सकते हैं उस चीज को, देन इट बिकम्स स्टैटिस्टिक. हाउएवर इफ द सेम फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स लाइक ईशा की हाइट इतनी, मौली की हाइट इतनी, अनन्या की इतनी, देन वी कैन कॉल देम स्टैटिस्टिक्स. बात समझ आई? समझ आ रहा है? Qualitative characteristics like intelligence, beauty, honesty, they cannot be included in statistics unless they are quantified by assigning a certain score. तो स्कूल में क्या हो रहा है? they are trying to measure intelligence, but it is not foolproof. क्यों? इंटेलिजेंस तो आपकी तब चेक होगी ना जब आप अपना 100% दे रहे हैं. जब अपना 100% दे नहीं रहे, आप बिना पढ़े पेपर देंगे, तो उससे आपकी इंटेलिजेंस चेक नहीं हो रही, उससे बस आपके कंसिस्टेंसी चेक हो रही है. जब आप पढ़े ही नहीं और खराब नंबर आए, तो उससे इंटेलिजेंस, आप बेवकूफ थोड़ी ना थे. मतलब एक बार नंबर खराब आ गया तो मतलब आप क्या बेवकूफ हो? नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं था. तो बात समझ आ रही है कि तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू असेस द इंटेलिजेंस लेवल्स. वो कोई फुल प्रूफ रिजल्ट्स नहीं है. वो तब होंगे, हाँ जी सर मैंने तो जान लगाई थी, नहीं आई तो नहीं है बेटा पढ़ाई, फिर आपके लिए कुछ और सोचते हैं. तो जब ऐसा हो जाए तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब आपका कोई और स्ट्रेंथ होगा, सबका कुछ ना कुछ होता है. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स are numerically expressed. Statistics should be collected with reasonable standard of accuracy. डेटा कलेक्ट करने में ध्यान देना चाहिए. ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी डेटा कलेक्ट कर लिया. रीजनेबल मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती. 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? अब मैं सर्वे ले रहा हूं कि यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है. आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है? क्रिकेट. आपको कौन सा है? क्रिकेट. आपको फुटबॉल, आपको बैडमिंटन, आपको. अब जरूरी थोड़ी ना कि जो आप बोल रहे हो कल को सेम बोलो. कोई और आया, आप बिजी थे, फुटबॉल. मतलब हो सकता है ना कि आधे लोग जल्दबाजी में कि बस बोलने के लिए बोल दें, क्या वो रिजल्ट एक्यूरेट होगा? तो रीजनेबली होना चाहिए. रीजनेबली कि भैया मतलब जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो थोड़ा तो सिंसियरली डेटा को कलेक्ट करे. ये थोड़ी ना ये बैडमिंटन लग रहा है, ये बास्केटबॉल लग रहा है, मतलब खुद ही कर दिया सारा सर्वे. काफी लोग करते हैं, कौन जाए इतनी धूप में, वैसे ये बदतमीज से लोग लग रहे हैं, ठीक है ना, इनसे क्या ही सवाल पूछना, अंदाजा. तो फिर तो आपका डेटा पूरा गलत हो गया. लेकिन होता है स्टैटिस्टिक्स सर्वे कलेक्शन में बहुत हेराफेरी होती है. लोग तभी वो कहते हैं कि भैया प्लीज थोड़ा सा मतलब रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए. आप भी तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कितने सिंसियरली प्रोजेक्ट बनाते हैं.
कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, कुछ लोग दूसरों पे भरोसा करते हैं कि ठीक ही करा होगा इसने। In statistics, data is collected with reasonable standard of accuracy. You need to understand the meaning of reasonable standard of accuracy. So, Anthony, a high degree of accuracy as observed in accountancy or mathematics is not insisted. तो कह रहा है high degree of accuracy तो possible ही नहीं है। वो तो हमें भी पता है कि जब डेटा इतना ज्यादा होता है तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे आपसे। बट क्योंकि ये तो बता देना क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी हो, तो इसलिए मीनिंग अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इट शुड बी एक्यूरेट, reasonable accuracy is expected. The process of generalization can be achieved with a reasonable standard of accuracy. Generalization मतलब eventually we have to take a call. यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग ना क्रिकेट पसंद करेंगे, तो ये हो गया ना जनरलाइजेशन। तो कह रहे ठीक है, वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी से करा जा सकता है, इसके लिए आपको हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए। Statistics should be enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. Enumeration involves actual counting of heads, whereas estimation is not the actual counting. Enumeration, actual counting of heads, estimation एक आइडिया लगाना, यहाँ 15 लोग हैं, ये एस्टिमेशन है। एन्यूमरेशन 1 2 3, तो एन्यूमरेशन not the actual counting but an observation. For example, when we say that 60 students were present in the class, we are enumerating the number of students present in the class. But when a news channel says that there are around 5,000 people in the rally, तो क्या उन्होंने क्या यहाँ पे नंबर काउंट करा था? इंडिया गेट पे 20,000 लोग आते हैं सुबह, तो वो क्या एन्यूमरेशन है या एस्टिमेशन है? एस्टिमेशन है, कोई डाउट? तो एन्यूमरेशन व्हेन यू एक्चुअली डू द हेड काउंट, एस्टिमेट टर्म्स यूज होंगी स्टैटिस्टिक्स में, इसलिए डिस्कस हो रही है कि सर एकदम से क्या हुआ। एस्टिमेशन आइडिया लगाना, एन्यूमरेशन एक्चुअल हेड काउंट। ठीक है जी। देन द न्यूज चैनल सिंपली एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ पीपल। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट इंसिस्टेड का मतलब है कि इतना कोई जरूरी नहीं है, आप अपना ज्यादा टाइम लगा देंगे, डिसीजन डिले हो जाएंगे। अगर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की नहीं तो बैठ, तो बता कैसे क्रिकेट पसंद है, कब से क्रिकेट खेल रहा है, कौन कौन क्रिकेट खेलता है, पता चेक करके जाऊंगा कि झूठ तो नहीं बोल रहा, पता बैट कैसे पकड़ते हैं, चल बता बॉलिंग कहाँ से करते हैं। तो नहीं, तो इतनी क्या भैया, बस बोल दिया, सुन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। ये बहुत जरूरी है कि भाई साहब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किस पर्पस के लिए हो रही है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए, और आप पूछ रहे हो कि भाई साहब कौन से स्कूल में जाते हो, क्या उससे कोई लेना देना है? नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड, डायरेक्ट होने चाहिए। कहाँ पे रहते हो? यस, दैट माइट बी इंपॉर्टेंट कि कितनी दूर हो यहाँ से। आप रहते हो दिल्ली में, दिल्ली तो चलो छोड़ो, आप रहते हो कहाँ पे? लाजपत नगर में रहते हो, तो आप मेरे लिए टारगेट ऑडियंस नहीं होगे, ठीक है ना। मैं देखूंगा यार 5 किलोमीटर रेडियस की भैया क्रिकेट फुटबॉल खेलना, मतलब 5 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट फिर भी चलो वहां तक का तो मैं फिर भी सुन लूंगा। अब कोई 15-20 किलोमीटर से यहाँ पे क्रिकेट खेलने तो आएगा नहीं, अनलेस वो बिल्कुल ही बेचारा खाली हो, ठीक है। पॉइंट इज प्री डिटरमिन्ड पर्पस। आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है। पर्पस क्या है डेटा का कलेक्ट करने का? मेरा पर्पस था कि मैं ना यहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि किस लेवल का रेस्टोरेंट खोलूं, मतलब चाट स्ट्रीट टाइप, सस्ता फूड, जंक फूड, एवरेज या फाइन डाइनिंग। और मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या खाने में पसंद है, सारी चीजें पता कर ली। अब ये भी तो पूछ लेता कि भाई साहब आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं ऑन एन एवरेज एक टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आपने तो, क्योंकि आपका पर्पस क्या था, ये डिसाइड करना कि भैया महंगा खाने वाली मतलब फाइन डाइनिंग, या एक चाट स्ट्रीट टाइप की भैया आए और खाए और चले गए। और आपने ये तो पूछा ही नहीं
कि ऑन एन एवरेज आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहेंगे एक मील पे कितने। तो अगर मुझे दिखता कि हाँ मेजोरिटी लोग कह रहे हैं यार एक टाइम पे ना 200 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे हम, और मेरी तो चीजें शुरू ही 500 से हो रही है। तो मैंने तो पूछा था भाई साहब आपको क्या पसंद है, इसने तो बोला था पास्ता पसंद है, इसने तो बोला था मुझे 5-6 चीजें, और मैंने वही रखी। बट ये भी तो पूछ लेते कि कौन सी रेंज की। शेक तो 10 रुपए का भी होता है और 250 रुपए का भी होता है। आपने रखा तो शेक, लेकिन शेको वाला शेक रखा, आम आदमी वाला शेक नहीं रखा। तो फिर जरूरी है चलेगा। तो पर्पस, प्री डिटरमिन्ड पर्पस प्लीज, इसलिए बोल रहा हूं डेफिनेशन याद करना बहुत आसान, वरना ना इम्पॉसिबल है ये डेफिनेशन याद करना ही। रिलेट कर पाओगे तभी याद कर पाओगे। The purpose of collecting statistical data must be decided in advance, otherwise usefulness of the data collected would be negligible. Data collected in unsystematic manner and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made on the basis of valid conclusions. It will become meaningless. It will become meaningless if the purpose was not predetermined. आप यूजलेस क्वेश्चंस अवॉइड कर लोगे अगर पर्पस डिटरमिन्ड होगा। यूजलेस क्वेश्चंस अवॉइड करना क्यों जरूरी होता है सर्वे में? क्योंकि अगर दूसरे बंदे ने इंटरेस्ट लूज कर दिया ना, फिर तो वो इंकी पिंकी पोंकी खेलेगा आपके साथ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड रहा तो हो सकता है कि आपको वो ऑनेस्ट आंसर्स दे दे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं उसको। Why would he be interested in giving you the answers? तो आंसर आप तभी निकलवा पाएंगे अगर आप उनको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एकदम से पूछ लिया और वैसे पापा मम्मी के रिलेशंस कैसे हैं, अरे इधर आ जो मैं बताता तुझे मुझे कौन सा स्पोर्ट पसंद है, मुझे बेसबॉल पसंद है लाओ बेसबॉल। तो मतलब क्या भाई साहब क्या पूछ रहे हो आप? Statistics are collected in a systematic manner. Statistics are collected in a systematic manner. For accuracy or reliability of data, the figures should be collected in a systematic manner. If the figures are collected in a haphazard manner, the reliability of such data would deteriorate. Inconclusive हो जाएगा आपका decision making. So before collecting the data, suitable plan for their collection should be prepared. Data should be collected in a systematic manner. Haphazard manner में नहीं. Statistics should be placed in relation to each other. In relation to each other. Collection of statistical data is generally done with the motive to compare. Maths में इतने, accounts में इतने, statistics में इतने, राम के इतने, शाम के इतने, इस कंट्री में एवरेज स्कोर ये है, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर, एट होम, अवे, इस टेम्परेचर में इतनी डिमांड, उस टेम्परेचर में इतनी डिमांड, इन रिलेशन टू सम अदर एस्पेक्ट. If the figures collected are not comparable, they lose a large part of their significance. So they should be comparable with respect to different periods, areas, commodities. For the purpose of comparison, it is necessary that the data must be homogeneous. Homogeneous मतलब एक जैसा डेटा होना चाहिए, कि मतलब मैं 16, 17, 18 के बच्चों से ही पूछ रहा हूं कि भाई साहब आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अब चलो मैं कह रहा हूं मुझे डिसाइड करना है कि मैं बोर हो गया कॉमर्स पढ़ा पढ़ा के, मैं सोच रहा हूँ कि साइंस पढ़ाना शुरू कर दूं। तो ठीक है, बहुत अच्छी थॉट है आपकी, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन पहले एक बारी सर्वे तो लो कि लोग किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, लोग किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो फिर मुझे 9th 10th का सर्वे लेना चाहिए। 11th वाले तो आ गए, 12th वाले तो बहुत आगे आ गए, अब वापस तो नहीं जा पाएंगे। तो मुझे सर्वे लेना चाहिए 9th 10th का। अब सारे 9th 10th के बच्चों का सर्वे अगर लूंगा, एक जैसा हो गया ना, तो वो हो गया होमोजीनियस। मैं कॉलेज वालों से भी पूछ रहा हूँ, मैं 9th 10th वालों से भी पूछ रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से भी पूछ रहा हूँ, तो वो डेटा होमोजेनियस हुआ नहीं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मतलब एक जैसा, तभी कंपेरेबल होगा, तभी कंपेरेबल होगा, तभी मीनिंगफुल होगा। यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल, for example, it would be meaningless to compare heights of men with the heights of trees, because these figures are heterogeneous in nature, these are of a heterogeneous character. Such figures do not come under the category of statistics.
do not come under the category of statistics. अब यह उतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितनी पहली बार लगी. Statistics in its, क्योंकि याद तो ये define statistics in its plural sense, ये वाली definition देनी पड़ेगी. Statistics refers to aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. तो जब जब आप ये लिखें तो एक पॉज ले, उस वर्ड को विजुलाइज करें कि उसका क्या सिग्निफिकेंस था, तो ही पॉसिबल होगा. दिस वाज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस. बताओ पहले कितना धोखा दिया. स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा. हाँ बेटा, डेटा के साथ थोड़ी और बातें भी हैं, तब वो स्टैटिस्टिक्स होगा. तो डेटा तो बस पहला था, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फिर उसके साथ और भी कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट है.